नमस्कार। टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 पीएम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। 8 पीएम शो में आज बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के उस बयान की, जिस बयान ने राजस्थान की सियासत में एक बार फिर उफान ला दिया है। और बात आरएएस मेंस एग्जाम की भी होगी, क्योंकि इस पर सियासत तो हो ही रही है और किस तरीके से सियासी दांव और चालें चली जा रही हैं और अभ्यर्थियों को किस तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल आरएस मेंस मामले को लेकर आरपीएससी ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, जिसका मतलब साफ है कि अगर किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों की तरफ से कोई भी जो पिटीशन है इस मामले पर अपनी मांगों को लेकर लगाई जाती है, तो उससे पहले कैविएट आयोग ने दे दिया कि कोई भी उनकी पिटीशन पर फैसला हाईकोर्ट ना दे, उससे पहले हमें सुन ले। इसका सीधा सा मतलब यह है। दूसरी तरफ डोटासरा कह रहे हैं कि भाई मदन राठौड़ जो आश्वासन दे रहे थे आरएएस मेंस में एग्जाम पोस्टपोन कराने को लेकर, वो आश्वासन उनका धरा का धरा रह गया, क्योंकि आरपीएससी ने शेड्यूल के साथ साथ अब 17-18 को जब एग्जाम होना है उससे पहले एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए। यानी आयोग का कोई भी इस तरह का रवैया नहीं है कि अभ्यर्थियों की मांगे मानी जाएगी। डोटासरा ने एक और सियासी बम फोड़ा है। डोटासरा ने यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक के फोन टैप हो रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि कुछ लोग जब जाते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने तो वो आकर बताते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और मंत्री उनसे कहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन मत किया कीजिए, क्योंकि हमारे भी फोन सुने जाते हैं। जरा सुनिए डोटासरा क्या कह रहे हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। आप निर्णय तो कीजिए, कोई भी निर्णय कीजिए। जब 2 उप मुख्यमंत्री और 40 विधायक और मंत्री लिख दे और इनका एक कैबिनेट मंत्री जाकर के वहां पर आश्वासन दे आए और इनका प्रदेश अध्यक्ष आश्वासन दे आए और उसके बाद में रिजल्ट 0 आए, तो मैं तो कहता हूं डूब के मर जाना चाहिए। कौन नहीं गए? मदन राठौड़ नहीं गए? कौन? पर्ची आ गई होगी कि तेरे को मना करना है, वरना तो हमने और आपने तो देखा था कि वो बच्चों में खड़े होकर के मुस्कुरा के कह रहे थे जहां पहुंचानी थी बात पहुंचा दी है, जहां पहुंचानी थी पहुंचा दी है। वो अगले ने नहीं झेली या इन्होंने बात नहीं फेंकी, मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरीके का स्टेप आ गया और ये लोग सरकार में बैठे हैं जो कोई जवाबदारी नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई निर्णय की बात ही नहीं है। आप बताइए, वरना पहले दिन कह देते कि नहीं ये एग्जाम समय पे होगी, हमारा ये टाइम टेबल है। एक तरफ मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये बच्चों को धोखा क्यों देते हैं? इनका तो काम है एक दूसरे की गोभी खोदना है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फोन पे बात मत किया करो, मेरा फोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फोन पे बात मत किया। तो डोटासरा ने एक तरफ तो आरएएस मेंस परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग पर मदन राठौर के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके आश्वासन पर तंज कसा। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हमारे फोन सुने जाते हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान अरविंद जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत 8 पीएम शो में आपका। सर सबसे पहले तो मैं डोटासरा के उस सियासी बम का जिक्र करूंगा जो वो फोड़ रहे हैं। अभी तक तो फोन टैपिंग का जिक्र 2020 मामले को लेकर उठा करता था, जिसमें गहलोत साहब पर आरोप लगते थे। अब वो कह रहे हैं देखिए मुख्यमंत्री का भी फोन सुना जा रहा है, मंत्रियों का भी फोन सुना जा रहा है। अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल सुन पाए तो रखिए अपनी बात। हाँ बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तक का फोन कोई टैप कर रहा है या सुन रहा है, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो सुन कौन रहा है और किसको। सबसे उच्च स्तर का जो अथॉरिटी है राज्य की, उसके ही फोन को अगर कोई सुन रहा है तो दैट मीन्स कोई इसके ऊपर की भी अथॉरिटी है जो राज्य को कंट्रोल कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। हालांकि हमने ये सुना है और
राज्य तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खुफिया तंत्र। जी अपने लोगों की जानकारी रखना, फोन सुनना, ये एक बेसिक चीज है। अब ये सारी चीजें आउट ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, हम सबको पता है। पर मुख्यमंत्री तक का अगर फोन टैप हो रहा है या जी मुख्यमंत्री को भी अगर कोई सुन रहा है, तो ये एक बहुत सोचने का विषय है और एक बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। इसकी अगर हो सके मैं तो थोड़ा सा जांच आपको निष्पक्ष टोक रहा होनी हूं चाहिए। आनंद जी, मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं, दर्शकों को थोड़ा सा क्लैरिटी दे दूं कि भाई डोटासरा साहब जो आरोप लगा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता पर किसी तरह का कोई उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि टीवी9 राजस्थान नहीं करता है। लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात कह रहे हैं तो उस पर चर्चा जरूरी है। आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक किस्सा मैं याद दिला दूं। किरोड़ी लाल मीणा साहब जब नाराज थोड़े से चल रहे थे बीजेपी से, तब उन्होंने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया था कि देखो वो अधिकारी अभी भी बैठे हुए हैं, वो मेरा फोन टैप कर रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया था, या यूं कहें कि यू टर्न ले लिया था। आनंद जी, आनंद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? मैं आनंद जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, मैं दोबारा से उनको जल्दी से कनेक्ट करता हूं। लेकिन दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि डोटासरा ने गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भी फोन सुने जा रहे हैं, और ये बात खुद मुख्यमंत्री और मंत्री जब उनसे मिलने कोई जाता है तो उन लोगों को यही कहकर कहते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट फोन मत किया करो किसी काम को लेकर। अब देखिए किस तरह की सियासत प्रदेश में हो रही है। एक तरफ एसआई भर्ती से लेकर आरएस मेंस, इन मामलों को लेकर बवाल है। आरएस मेंस में अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया जाए, तैयारी करने का थोड़ा वक्त उनको दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है, सत्ता पक्ष के लोग जरूर आंदोलनरत, धरनारत जो अभ्यर्थी हैं उनसे जाकर मिल रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, उनके साथ खड़े होते दिखना चाहते हैं। लेकिन सरकार से जब बात सरकार के फैसले की आती है तो छात्रों की, अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं करा पा रहे। अब इसे दुविधा कहें या फिर कोई मजबूरी, ये सरकार को स्पष्ट करना होगा, बीजेपी को स्पष्ट करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जैसे नेता जाकर अभ्यर्थियों की मांग सुन रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं, तो फिर सरकार इस पर कोई निर्णय क्यों नहीं ले पा रही है? अब आरएस मेंस पर जब आरपीएससी खुद कोर्ट में जाकर कैविएट दाखिल कर रही, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि एक ऑटोनोमस बॉडी जिसने परीक्षा जिसको आयोजित करनी है, जिसको संपन्न करानी है, क्यों छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं, क्यों इस संस्था की तरफ से उन छात्रों की मांगों को एक बार भी सुना क्यों नहीं गया? सरकार सुन रही है, लेकिन सरकार कोई किसी तरह का हस्तक्षेप इस मामले में क्यों नहीं कर रही है? और जब आरपीएससी कोर्ट जा रही है तो फिर किसके इशारे पर यह काम कर रही है? लगातार कई दिनों से आरपीएससी से भी मांग की जा रही है, सरकार से भी मांग की जा रही है कि भाई इस परीक्षा को थोड़ा सा पोस्टपोन करके तैयारी करने का समय दे दीजिए, क्योंकि पिछले साल के एग्जाम का अभी इंटरव्यू का रिजल्ट भी नहीं आया है, और कुछ जो चीजें एग्जाम के शेड्यूल को रही उसमें परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को उतना मौका तैयारी के लिए नहीं मिला है। कई खबरें हमने इससे जुड़ी आपको दिखाई है, किस तरीके से हनुमान बेनीवाल से लेकर अशोक गहलोत और मदन राठौर तक तमाम नेता अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे, उनकी मांगों को सुना था। बीते दिनों तो हमने देखा किस तरीके से बारिश के मौसम में भी, बारिश में भी ये अभ्यर्थी अपनी मांगों के साथ धरने पर डटे रहे। कई अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ी, आमरण अनशन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, बावजूद इसके किसी तरह का फैसला इस पर होता नहीं दिखा है। अब अभ्यर्थी कोर्ट ना चले जाएं, इसकी आशंका को देखते हुए आरपीएससी ने हाई कोर्ट में कैविएट लगा दी है कि अगर कोई पिटीशन अभ्यर्थियों की तरफ से आती है तो उस वक्त पहले हमें सुन लिया जाए, उसके बाद ही कोर्ट किसी तरह के निर्णय पर पहुंचे। यानी साफ तौर पर साफ यह है कि कहीं ना कहीं जो आश्वासन सरकार की तरफ से मिल रहे थे अभ्यर्थियों को, उन पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। अब 17 और 18 जून को ये आरएस मेंस की परीक्षा आयोजित होनी है, तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों का क्या होगा? ये अभ्यर्थी किस तरीके से एग्जाम देंगे? सरकार का इस पर क्या कुछ रुख होगा?
ये तमाम सवाल हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर जी आनंद जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, मेरा सवाल था, देखिए एक तो प्रामाणिकता की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, डोटासरा जो कह रहे हैं उन्होंने, हो सकता है कि राजनीतिक लिहाज से कोई बयान दिया हो, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उस स्तर का नेता ऐसी बात बोलेगा तो चर्चा करनी पड़ेगी। दूसरा ही इसी तरह का आरोप जब नाराज चल रहे थे किरोड़ी मीना, वो भी लगा रहे थे, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, या यूं कहें कि एक तरीके से यूटर्न ले लिया। इस पर थोड़ा सा आपका टेक क्या है भाई? भविष्य जी, ये एक निश्चित बात है कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो पुरजोर ये कोशिश करता है कि उसके जो अपोजिशन है और जो उसके साथी हैं, जो उसकी खुद की टीम के लोग हैं, उनके ऊपर निगाह रखना, उनकी बातों को सुनना, उनके फोन्स को टैप करना, ताकि जो उनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसे वो पहले से जान सके। तो ये एक स्वाभाविक बात है। अगर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये आरोप लगा रहे हैं तो पहली चीज तो इसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए, और अगर है उनके पास तो इसकी जांच होनी चाहिए जी। साथ ही साथ ये एक स्वाभाविक चीज है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर सत्ता के शीर्ष नेतृत्व में है तो वो ये चाहेगा कि उसके नीचे जितने भी लोग हैं उनकी जो जानकारियां हैं वो उसके पास हो, और हर मौके पे उन जानकारियों को वो इस्तेमाल कर सके, जिसे हम क्विड प्रो क्यो कहते हैं, उसको वो इस्तेमाल करके अपनी 5 साल की जो सत्ता है उसे कंटिन्यूअसली और बिना किसी रुकावट चला सके। जी। एक स्वाभाविक चीज है। हाँ, पर ये आरोप जो लगा है इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप उस व्यक्ति ने लगाया है जो एक पिछली सत्तारूढ़ पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है। तो उनके पास अगर कोई प्रमाण है तो निश्चित इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, जी इसकी जांच होनी चाहिए। प्रमाण अगर डोटासरा के पास हैं तो उनको भी सामने रखने चाहिए। लेकिन सीधे यहाँ तो सवाल ये उठेगा ना सर कि भाई अगर अभी मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक के फोन टैप हो रहे हैं तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये सीएम स्तर से नहीं, प्रदेश स्तर पर नहीं, ये तो कहीं और से ही फिर मैनेज की जा रही है। ये भी सवाल उठेगा भाई, पर्ची के आरोप लगते हैं सरकार पर, तो क्या प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी दिल्ली से हैंडल हो रही है क्या? भविष्य जी, ये तो 2023 से ही हमें पता था, जब एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया, निर्वाचित नहीं है, नियुक्त हैं, उनको नियुक्त किया गया, तो ये तो डे 1 से हमें पता है कि जो राजस्थान की राजनीति है और जो मतलब राजस्थान की सत्ता है वो प्रदेश स्तर पे नहीं केंद्र स्तर पे चल रही है। जो भी फैसले हैं वो केंद्र स्तर पे ही मैनेज हो रहे हैं, और वहां से ही जितनी भी चीजें हैं केंद्र स्तर से ही हो रही हैं। आपने देखा होगा जो सीएस हैं वो केंद्र से आए हैं, तो जितना भी कंट्रोल राजस्थान की सरकार का है वो एक्चुअली में केंद्र के नेतृत्व में है। ये तो एक स्वाभाविक बात है राजस्थान में, इसमें तो कोई किंतु मतलब कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है जी। और इसी चक्कर में जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, वो राजनेताओं पे, जो सत्तारूढ़ राजनेता है, उन पे हावी हो रही है। ये तो स्पष्ट बात है राजस्थान में। जी ठीक है, ये सवाल है कि भाई देखिए, पहले मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अब डोटासरा के आरोपों के मुताबिक मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक के फोन टैप जो हैं, आखिर वो कौन करा रहा है? इस पर, इस सरकार पर, माफ कीजिएगा, इस सवाल पर सरकार को स्पष्टीकरण तो देना होगा। और अगर इस आरोप में कोई दम नहीं है, कोई प्रामाणिकता इसकी नहीं है, तो फिर डोटासरा पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को उनसे माफी की मांग भी करनी चाहिए। अगर कहीं ना कहीं इसमें केवल राजनीतिक विद्वेष है और राजनीतिक लबादे में लिपटा ये आरोप है, तो कहीं ना कहीं फिर इस पर माफी की मांग होनी चाहिए। खैर, मैं इस पर तमाम जो अपडेट्स होंगी वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन मैं आरएएस मेंस की परीक्षा पर आ रहा हूं सर। जिस तरीके से तमाम नेता, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, कांग्रेस के नेता हो या खुद बीजेपी के नेता, ये जो आंदोलन पर बैठे हैं कि भैया तैयारी करने के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, पिछली परीक्षा के अभी इंटरव्यू के रिजल्ट तक आए नहीं है और उसमें आप मेंस की परीक्षा करा रहे हैं, जो शेड्यूल रहा उसमें समय नहीं मिल पाया। तमाम नेताओं ने अभ्यर्थियों के धरने पर जा जाकर फोटो तो खिंचाई। मदन राठौर ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से बात कर लिए, आश्वासन दिया था, लेकिन देखिए पीछे पीछे क्या हो रहा है सर। पीछे आरपीएससी ने पहले शेड्यूल जारी किया, फिर एडमिट कार्ड जारी कर दिया,
और अब एक कोर्ट में, हाई कोर्ट में कैविएट भी दाखिल कर दी कि भाई अगर कोई पिटीशन आएगी अभ्यर्थियों की तो पहले हमें सुन भी लीजिएगा, उसके बाद निर्णय पर पहुंचिएगा। ये क्या विश्वासघात हुआ है क्या अभ्यर्थियों के साथ? भविष्य जी, कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है वो अभ्यर्थियों के लिए होता है, और अगर अभ्यर्थी किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं जो कि जायज डिमांड है, आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया। आरपीएससी ने इस बार आरएएस मेंस में, पिछले आरएएस मेंस के इंटरव्यू अभी तक चल रहे हैं, और आपने दूसरे आरएएस के मेंस का एग्जामिनेशन घोषित कर दिया। जी। तो जो अभ्यर्थी बीच में है कि वो लास्ट ईयर के एग्जाम में भी हैं और इसमें भी हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में है। उनके साथ एक बहुत भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि वो जो जो पहले का एग्जाम दिया उसके रिजल्ट का वो वेट किया जाए या नया नया एग्जाम दिया जाए। तो ये जो डिमांड आरएएस अभ्यर्थियों की थी, ये बिल्कुल जायज मांग थी, जिसको सरकार को मानना चाहिए था। कोई जल्दी नहीं थी। अगर आप 1 महीने एग्जाम को डिले कर दें, ये जायज मांग थी। इसको ना मानते हुए और टाइम को इन्होंने वेस्ट किया है। झूठे आश्वासन देके सरकार के जो अधिकारी और मंत्री और जो राजनीतिक पद पे लोग हैं, उन्होंने उन अभ्यर्थियों को झूठे आश्वासन दिए, और आज जो आरपीएससी ने इनके एडमिट कार्ड्स रिलीज किए हैं, ये उनके साथ धोखा है, सरासर है। जी। इसको आज भी अगर मुख्यमंत्री महोदय चाहें तो इसमें संज्ञान लेके इसमें अभ्यर्थियों के पक्ष में न्याय किया जाना चाहिए। ये मस्ट है। हाईकोर्ट को भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि सरकार की तरफ से कैविएट दायर की गई है, तो आरपीएससी की तरफ से, आरपीएससी ने कैविएट लगाई है। जी। बिल्कुल 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 आरपीएससी की साइड से जो कैविएट लगाई गई है, इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आरपीएससी को भी ये आभास है कि जो अभ्यर्थी है वो अपने अंतिम अंतिम उनका जो चांस है वहां तक कोशिश करेंगे, और वो बिल्कुल हाईकोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, और उन्हें अपनाना भी चाहिए। क्योंकि जी। जो एग्जीक्यूटिव थी, जो राजनेता थे और जो अफसरशाही थी, उनसे उनको बिल्कुल निराशा हाथ हुई है। तो अब एकमात्र रास्ता जो बचा है, अगर वहां से कुछ हो सकता है, तो वो हाईकोर्ट ही है। जी, तो थोड़ा सा बिल्कुल समझाइएगा सर। अब ये जब कैविएट आरपीएससी ने लगाई है और अगर पिटीशन लेकर छात्र हाईकोर्ट का रुख करते हैं, अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाते हैं, तो कानूनी तौर पर क्या विकल्प हैं? क्या किस तरीके से हाईकोर्ट अगर पिटीशन होगी तो सुनवाई करेगा? और कैविएट अगर आरपीएससी ने पहले से लगा रखी है तो किसका पलटा भारी है? फिर किस तरीके से पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे चलेगी? देखिए, हाईकोर्ट में जो बेसिक चीज देखी जाती है वो होता है कॉमन सेंस, कि बेसिक अगर रीजनेबलनेस अगर है, अगर अभ्यर्थियों की मांग में रीजनेबलनेस है, तो हाईकोर्ट निश्चित इंटरवीन करेगा। अगर आरपीएससी ने कैविएट लगाई भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अर्थ सिर्फ ये है कि अगर कोई फैसला हाईकोर्ट देती है अभ्यर्थियों के पक्ष में, तो पहले सिर्फ आरपीएससी को सुन लिया जाए। जी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई हाईकोर्ट के ऊपर कोई बाध्यता है। हाँ, जो हाईकोर्ट देखेगा वो रीजनेबलनेस को देखता है कि क्या अभ्यर्थियों की मांग रीजनेबल है, जो कि बिल्कुल है। मेरे हिसाब से अभ्यर्थियों की मांग बिल्कुल रीजनेबल है। बहुत कम टाइम दिया गया, और पहले की जो एक भर्ती चल रही है उसको कंक्लूड नहीं किया गया कि अगर भैया मैंने दे रखा है और मेरा इंटरव्यू है, तो आप मुझे पास या फेल तो कहोगे। कि मैं फेल हूं तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं तैयारी में जाऊंगा। आपने मुझे अब तक ये कहा ही नहीं है कि मैं फेल हूं या पास हूं, और आपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे लिया है। प्री लिया, हमने कुछ नहीं कहा कि चलिए प्री ले लिया, हमने प्री का एग्जाम दिया, पर आप मेंस एग्जामिनेशन ले रहे हैं जो एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है, और मुझे आपने ये तक नहीं कहा कि मैं लास्ट वाले एग्जाम में फेल हूं या पास हूं। तो ये जो यहाँ जो रीजनेबलनेस आ रही है, निश्चित हाईकोर्ट इसमें संज्ञान ले सकता है, और अभ्यर्थियों के पक्ष में मेरे हिसाब से शायद फैसला भी दे सकता है। चलिए ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है रणजी आपसे। भाई आखिर इस मामले पर आयोग से लेकर आरपीएससी से लेकर सरकार तक इतनी रिजिड क्यों नजर आ रही है? भाई परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए करानी है, और अभ्यर्थी ही अपनी मांग लिए उस सरोकार की फहरिस्त में सबसे पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। मजबूरी क्या नजर आती है? मजबूरी नजर ये आती है भविष्य जी, एक लाइन में इसका बहुत सटीक जवाब मैं देता हूं कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी है, जो चुन के आया है, उसके पास अधिकार ही नहीं है। और जो अफसरशाही है,
वो सारे फैसले ले रही है। उनको अकाउंटेबिलिटी से मतलब नहीं है। जी। उनको जनता जो अभ्यर्थी हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। तो उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो अभ्यर्थी जिनसे कह रहे हैं, राजनीतिक जो नेता है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। यही एकमात्र रीजन मुझे इस चीज में दिख रहा है। जी ठीक है सर, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, क्योंकि आप सफर में थे उसके बावजूद आपने हमें समय दिया, बहुत जी, बहुत जी। शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से आरपीएससी को लेकर बवाल चल रहा है, अभ्यर्थियों की मांगे सुनी नहीं जा रही हैं, और अब आरपीएससी ने भी हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, कैविएट दाखिल कर लिया। अब किस तरीके से अभ्यर्थी अपनी बात को आगे रखेंगे, क्या कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे, क्या अभ्यर्थी भी कोर्ट जाएंगे, इस पर तमाम अपडेट्स लगातार अब तक पहुंचाते रहेंगे। और जिस तरीके से आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भी फोन टैप हो रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन और किस तरह का सियासी बवाल राजस्थान में खड़ा होगा, उससे जुड़ी हर अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंचाएगी। फिलहाल 8 PM में इतना ही, लेकिन राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।